मेरे पैर के बाल भी उखड़ गए हैं। धीरे से करो। हो गया। इसे सूखने दो। तुमने अपना फोन पकड़ रखा है जब से तुम अंदर आए हो। क्या तुम्हारे फोन में कोई रहस्य है? कुछ नहीं। यह व्यापार के बारे में है। तुम अभी घायल हो और तुम्हें आराम करने की जरूरत है। मिस शॉ, तुम यहाँ हो। मिस्टर जियांग ने मुझे तुमसे मिलने भेजा है। मिस्टर जियांग। हाँ। क्या मैं तुम्हें परेशान करूंगा? नहीं, मैं उसके कपड़े बदल रहा हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। ठीक है। तुम्हें बताने आया था कि मैंने सेक्रेटरी वांग को मेडिकल बिल के बारे में बता दिया है। और कुछ? आराम करो और जल्द से जल्द काम पर वापस आ जाओ। बस इतना ही। हाँ, बस इतना ही। मैं तुम दोनों को थोड़ी देर के लिए दूसरे छोड़ता विंग्स हूँ। में जाऊंगा। तुम जारी रखो। मुझे अभी जाना है। क्या है? मैं इंतजार कर रहा हूँ। मत जाओ। क्या है? तुम अभी ठीक नहीं हुए हो। क्या तुम उससे बाद में बात कर सकते हो? डोडो। डोडो। क्या हुआ? मैं अपने घायल पैर के साथ भी तुम तक दौड़ा। तुम मुझे इस तरह जवाब देते हो। फिर तुम अपने घायल पैर के साथ बाहर क्यों गए? क्या तुम पागल हो? हाँ। मैं पागल हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारा मूड अभी ठीक नहीं है। तुम मुझ पर नाराज हो क्योंकि तुमने उस रात मेरा संदेश नहीं पाया। क्या मैं सही हूं? सच कहूं तो मेरा फोन गिर गया और टूट गया। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं उस दिन मैं आपको जो संदेश देना चाहता था। इसमें क्या गलत है? मैंने इसे ठीक कर दिया। मैं झूठ नहीं बोलता। मुझे पता है कि उस रात आपके साथ क्या हुआ। मैंने आपको दोष नहीं दिया। मैं मानता हूं कि मैं आपका जवाब जानना चाहता था। लेकिन अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है और मैं यह जानना नहीं चाहता। क्यों? नहीं। आप उस दिन मुझे ढूंढने के लिए बहुत दूर से आए, लेकिन अब आपने मेरा अनुरोध ठुकरा दिया है। जो हो गया सो हो गया। ऐसा ही हो। ठीक है। फिर से कहो। ऐसा ही हो। ठीक है। ऐसा ही हो। हाँ। डोबाई आपका इंतजार कर रहे हैं। अपने कमरे में वापस जाओ। मिस शॉ, क्या हुआ डोबाई? कुछ नहीं। क्योंकि आप यहाँ कार का इंतजार कर रहे हैं, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? आप क्या कहना चाहते हैं? आप मेरी वजह से खुश नहीं हैं, है ना?
आपको क्यों लगता है कि मैं आपकी वजह से परेशान हूँ? हम एक दूसरे के साथ ईमानदार हो सकते हैं। मुझे पता है कि आप टोंगयू की परवाह करते हैं। मैं उन्हें ढूंढने के लिए बहुत दूर से आया हूँ। यह आपकी नियति है। नहीं, यह नहीं है। मैंने उसकी मदद की क्योंकि हम दोस्त हैं। मुझे लगता है कि आप सिर्फ दोस्त से ज्यादा हैं। शायद आप उसे अच्छी तरह से नहीं जानते। या दूसरे व्यक्ति को अच्छी तरह से जानने के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उसके लिए उपयुक्त होना। टोंगयू के बुरी आदतें हैं और उसे देखभाल करने और उसकी देखभाल करने के लिए किसी की जरूरत है। इसके अलावा वह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, इसलिए उसे अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए किसी की जरूरत है और यही आप उसके साथ व्यवहार करते हैं। डोबे, मैं एक डॉक्टर हूँ, यह मेरा कर्तव्य है। वह अभी भी बीमार है इस अस्पताल से जाने के बाद। ठीक है, उसकी देखभाल करें। हे भाई, कार यहाँ है, मैं बाहर आ जाऊंगा। आपका पुनर्मिलन कैसा है? क्या ये अच्छा है? नहीं, मैं टूट गया। क्या आप मजाक कर रहे हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। कार में आने के बाद वो मुझे तलाक का समझौता। क्या आप सहमत हैं? हे, उसने तलाक पर जोर दिया। मैं नहीं कह सकता। क्यों? मुझे कैसे पता? पता नहीं क्यों। शायद हमारी शादी वास्तव में शुरुआत से गलत है। आपको उससे बात करनी चाहिए। मैं उससे क्या कह सकता हूं? वह हमारी शादी तय और अब तलाक, वह सभी निर्णय स्वयं मुझसे पूछे बिना। लोगों ने कहा कि जो लोग इस आपदा से बच गए उन्हें बाद में भाग्य का आनंद लेने के लिए बाध्य थे। सच है, उन्होंने अच्छा कहा। अब मैं अपनी संपत्ति देख सकता हूं। हम वास्तव में भाग्य के साथी हैं। तुम एक तलाक और मैं भी उसके साथ टूट जाता हूं। आपके साथ क्या हुआ? कुछ नहीं। शायद आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं। वैसे भी बदतर नहीं हो सकता। जंगल में हमारा अनुभव। अगर हम जंगल में खो जाते हैं, हम खुद को अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। अगर कोई रास्ता नहीं है तो हम इच्छा हमारे रास्ते से बाहर निकलें। दाएं। युकी की याद। नमस्कार। आज की रात कृपया मेरा मजाक मत करो। है वह आपका मजाक कर रहा है। मैंने इन दिनों मूर्ख की तरह व्यवहार किया। वह बैठता है दिन का। कल तुमने मुझसे झूठ बोला और एक यात्रा पर चला गया। कल कुछ इन्फ्लुएंसर हमारे रेस्तरां में आए। उन्होंने सोचा हमारा रेस्तरां इसलिए प्रसिद्ध हो रहा है क्योंकि हम स्वादिष्ट खाना परोसते हैं, इसलिए वे एक साक्षात्कार के लिए आए। अचानक उन्होंने सीधे श्री डेटिंग यू टुनाइट के बारे में पूछा। उन्होंने हमें यह भी बताया आपके ट्रेकिंग के रोमांच के बारे में। ये इन्फ्लुएंसर आपके बारे में बात करने में मजा ले रहे थे, खाने के स्वाद के बजाय। वे सिर्फ इस बात की परवाह करते हैं कि आप आज रात किस शानदार आदमी से डेटिंग कर रही हैं। मिस युकी, मेरी गलती है। मैंने खुद सजा सोची है। ठीक है, फिर बताओ, क्या आप 2 महीने का वेतन बचाने के लिए या आधे साल तक बिना रुके मध्यरात्रि की शिफ्ट पर काम करेंगी? मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। मुझे पता है कि ये एक अचानक फैसला है और मैं जल्दबाजी में काम कर रहा हूं, पर मैंने अपना फैसला कर लिया है। एक आदमी के रूप में मुझे जिम्मेदारी लेनी चाहिए और परिणामों का सामना करना चाहिए। इसके अलावा इस घटना के बाद
मैं कुछ बदलाव करना चाहता हूं और एक नया जीवन जीना चाहता हूं। मैंने विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र पढ़ा है। हालांकि मैं कक्षा में गंभीर नहीं था, पर मुझे सार्त्रे का एक उद्धरण बहुत स्पष्ट रूप से याद है। उन्होंने कहा, एक आदमी कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि वो खुद को क्या बनाता है। ईमानदारी से मुझे यहां काम करने में खुशी है, वेतन और लाभ अच्छे हैं, पर मैं इतने लंबे समय से अपने सुविधाजनक क्षेत्र में था कि मैंने अपनी लड़ाकू भावना खो दी। ऐसा लगता है कि मैंने जीवन की इच्छा खो दी है। इसलिए मैं अपने सुविधाजनक क्षेत्र से बाहर निकलना चाहता हूं और खुद को चुनौती देना चाहता हूं, ताकि मैं अपने अंदर छुपी प्रतिभा को खोज सकूं। पर सार्त्रे ने तुम्हें नहीं बताया, अगर तुम अपनी नौकरी छोड़ दो और पैसे न मिले तो तुम अपना जीवन कैसे जारी रखोगे? वैसे भी जब समय आएगा तब पुल पार मैं पता लगा लूंगा। चूंकि तुमने अपना मन बना लिया है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। धन्यवाद मिस युकी। मैं अपने सहकर्मियों को अलविदा कहने जाऊंगा और फिर इस्तीफा दे दूंगा। जेसन। शब्द एनकोडिंग। अगर तुम एक दिन इसे हासिल करने में असफल रहे और कोई तुम्हारी मदद न करे तो मैं तुम्हें समर्थन दूंगी। धन्यवाद मिस युकी। मुझे गले लगाओ। काम बंद करो। अब मैं चलता हूं। शेनान। शेनान। शेनान, मुझे पता है मैंने गलत और क्रूर बातें कही। मुझे तुमसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। क्या हम बात कर सकते हैं? शेनान। वापस। तुमने इसे इतनी जल्दी सुलझा लिया? हाँ, लेकिन तुम यहां क्यों आए? मैं तुम्हारी याद में आया हूं। तुम्हारे चेहरे से लगता है कि क्या तुमने वास्तव में यह सुलझा लिया? तुमने इसे खराब कर दिया है ना? बकवास छोड़ो, मेरे लिए कुछ पकाओ। मैं भूखा हूं। तुम खा सकते हो। पहले आधा स्लाइस ब्रेड। मैं तुम्हारे लिए नूडल्स पका रहा हूं। क्या हुआ? क्या तुमने मना कर दिया मिलने का, या तुमने इसे खराब कर दिया? मैंने तुमसे कहा था उसे देखभाल भरा रवैया दिखाओ। औरत को प्यार भरे शब्द चाहिए। तुम दोनों का विवाह होना ही तय है। इस रिश्ते को आसानी से नहीं तोड़ो। मैं सही हूं ना? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, क्या तुम सुन रहे हो? मैं सुन रहा हूं। घूमना छोड़ो। हमारी शुरुआत अचानक हुई और बिना सोचे समझे खत्म हुई। वो सही है। हमने शादी कर ली। हम फंस गए संदेहों, झगड़ों में और नफरत
उसने कहा कि उसे इसके साथ पर्याप्त हो गया है, और मेरे साथ भी। इसके साथ चलो इस चुटकुले को खत्म कर दें। तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी क्या समस्या है? तुम्हारी आंखें लाल हो गई है। मैं हिहिंगा। मैं ली जेसन, जिसे आप जानते हो मिस्टर डेटिंग यू टुनाइट, ने एक गलती की है और मैं असफल रहा हूं। मिस नॉट डेटिंग टुनाइट के रूप में 2 महिलाओं से मुलाकात हुई एक यात्रा पर। हमारा बहुत अच्छा समय बीता और मैंने उनके साथ लाइव स्ट्रीमिंग में शामिल किया। मैंने बिना सोचे समझे लाइव स्ट्रीमिंग पर बात की। बिना सोचे समझे। मैं यहां एक घोषणा करता हूं। पहले मेरी मिस नॉट डेटिंग टुनाइट के प्रति भावनाएं अधिक मजबूत और गहरी है, जितना मैंने लाइव स्ट्रीमिंग पर कहा था। दूसरा, मैंने दोनों महिलाओं से अचानक मुलाकात की और हमारे बीच कुछ भी नहीं हो रहा है। कृपया अफवाहें न फैलाएं और उनकी प्रतिष्ठा को नष्ट न करें। तीसरा, मैं अपनी गलती के लिए जिम्मेदार हूं, तो मुझ पर जितना तंज करना चाहो कर लो। आज रात की बिना डेट वाली मिस से कोई लेना देना नहीं है। उसे परेशान न करें। चौथा, मैंने फील रेस्तरां से इस्तीफा दे दिया है। कृपया रेस्तरां को परेशान न करें, लेकिन आप वहां खाना खाने के लिए स्वागत है। खाना बहुत स्वादिष्ट है। धन्यवाद। मैं ट्रोल्स का स्वागत करता हूं। तुम कहाँ हो? हमें बात करनी है। जेसन, नूडल्स डंपलिंग सूप ताजा तवे से। धन्यवाद टैन। ये गर्म है, सावधान रहें। मैं जानता हूं कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन कृपया मेरी बात सुनो पहले। रेस्तरां से मेरा इस्तीफा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं अपरिपक्व हूं और पीछे नहीं हटा। मैं कुछ बदलाव करने के बारे में सोच रहा था। मुझे पता है तुम्हें लगता है कि मेरा व्यवहार मजाक है, लेकिन मेरे लिए यह लंबे विचार के बाद एक गंभीर निर्णय है। उस समय मैं भविष्य की परवाह नहीं करता था। मैं केवल यही चाहता था कि मुझे समय पर भुगतान मिले, या क्या मैं अपनी खरीदारी की चीजों के लिए भुगतान कर पाऊंगा। मैं आसानी से संतुष्ट हो जाता था ऐसे खुशनुमा पलों से। हालांकि जब से वो रात आई जब मैं जंगल में खो गया और सोच रहा था कि क्या मैं जीवित रह पाऊंगा, मैं गहराई से सोच रहा हूं, मुझे एहसास हुआ कि मेरे जीवन में अभी एक लंबा सफर बाकी है। मुझे अपने भविष्य की योजना बनानी है। मुझे अपने लिए कुछ समय चाहिए और देखना है कि मैं कितना हासिल कर सकता हूं। जब मैंने स्नातक किया, मैंने बिना कुछ किए झूठे सपने देखने शुरू कर दिए। मैंने अपने सपने को साकार करने के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए मुझे बदलना होगा और खुद को चुनौती देनी होगी। मेरे पास अभी तक कोई योजना नहीं है, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट है, मुझे इस तरह जीना बंद करना होगा। ठीक है, मैंने कह दिया। अब तुम्हारी बारी है। यह निर्णय मूर्खतापूर्ण है, लेकिन तुम इससे इस तरह निपटते हो। सिर्फ बातें मत करो। मैं तुम्हें देखूंगा। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं कह रहा हूं कि भले ही तुम्हारे विचार पर्याप्त परिपक्व नहीं हैं, लेकिन तुम कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हो। जो तुमने किया वह एक जल्दबाजी में लिया गया निर्णय लग सकता है, लेकिन तुम अपनी गलती की जिम्मेदारी लेते हो। एक बार निर्णय लेने के बाद आगे बढ़ो, बिना किसी हिचकिचाहट के। क्या तुम मेरी बात से सहमत हो? क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? मैं नहीं। मैंने कहा था कि हमें अपने बारे में सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। देखो, मेरा सुझाव काम करता है। अरे, मेरे सामने मत आना। मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण है तुम्हें बताने के लिए। मैं तुमसे प्यार करता हूं।
आज से हम परिवार हैं। धन्यवाद। दो दुओ दुओ चलो बियर पीते हैं। डियो चलो डिनर करते हैं। मुझे मिल गया। तुम्हें अब इसकी क्यों जरूरत है? यह मेरी जिंदगी का कंपास है। यह किताब थी जिसने मुझे अमेरिका से वापस आने से पहले फैसला लेने में मदद की। तो तुम यह उसके लिए करते हो। कोई मेरे साथ नहीं खेलता। मैं बहुत अकेला हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि आज मैं व्यस्त हूं और तुमने वादा किया था कि मुझे परेशान नहीं करोगे जब तक मैं तुम्हें यहां नहीं ले आता। सही? हाँ, मैंने वादा किया था, इसलिए मैं अपनी एकांत बनाए रखता हूँ। छोटा बच्चा, तुम कितने चतुर हो। हाँ, पापा, देखो यह टूट गया है। क्या हम इस खिलौने के हवाई जहाज को ठीक कर सकते हैं, जिसने हमारी जान बचाई? मैं तुम्हें परेशान करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं बस पूछ रहा हूँ। मैं इसे ठीक कर दूंगा। हर किसी का अपना तरीका होता है दूर करने का। जब जीवन में कोई चुनौती सामने आती है, मेरी प्यारी दोस्त के लिए वह गणित के सवालों पर काम करेगी। एक जटिल चर का फलन सिद्धांत। हाँ, यह कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की किताब है जो एक रूसी गणितज्ञ ने लिखी है ज्यादातर लोगों के लिए। उदाहरण के लिए मैं इसे एक जटिल किताब मानता हूँ। इसके विपरीत यह उसका कंपास है। जब भी उसे कोई बड़ी समस्या आती है, वह एक यादृच्छिक पृष्ठ पर एक प्रश्न चुनती है और उस पर काम करना शुरू कर देती है। जब वह सोच रही थी कि क्या उसे अमेरिका जाकर पढ़ाई करनी चाहिए, वहीं बस जाना या कंपनी से इस्तीफा देना, वहां सब कुछ गणना से तय होता है। कुछ लोग उत्सुक हो सकते हैं कि उसकी समस्या कैसे हल होती है। यह आसान है। अगर जवाब सही है तो वह अपने फैसले पर कायम रहती है, अगर नहीं तो वह हार मान लेती है। मैं कहता हूँ कि यह उसका अजीब तरीका है भविष्य बताने का। समाप्त। पापा, क्या मैं आंटी जूडुओ को आमंत्रित कर सकती हूँ मेरी आइस हॉकी मैच देखने के लिए? प्रश्न हल करना फैसला लेने का परिकथा वाला तरीका नहीं है। अगर आप वाकई चाहते हैं तो आपको लगे रहना होगा। आप अनजाने में और मेहनत करेंगे और आपका दिमाग और स्पष्ट होगा। प्रश्न हल करते समय स्वाभाविक रूप से जवाब सही होगा, लेकिन अगर नहीं तो ऐसा लगता है कि आपकी इच्छा शक्ति हिल गई है। चूंकि आप प्रश्न हल करने पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं, आप सही जवाब नहीं पाएंगे। तब आपके पास जारी रखने का कोई कारण नहीं है।
तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम चुप रह सकते हो? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। क्यों? क्या तुम अब गुस्से में हो? गुस्सा तुम्हें बदसूरत बना देता है। मैं गलत था। मैं एक सुअर हूँ। कृपया गुस्सा न करें। क्या तुम गुस्से में हो? चलो कल किंग कॉन्ग का मैच देखते हैं, ठीक है? वह बहुत अच्छा खेल रहा है। अगर समय मिले। समय दोपहर के 1 बजे है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। कृपया आओ। किंग कॉन्ग, तुम्हारी बारी है। आओ। छोटे लड़के, क्या तुम्हें विश्वास है? हाँ, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगा। और तुम भी पापा। क्यों? आंटी जूडुओ। तैयार हो जाओ। तुम यहां कैसे आए? तुमने मुझे बुलाया था। मैंने? तुमने? कहा था कि तुम गलत थे। क्या? इसके अलावा तुमने कहा था कि तुम एक सुअर हो। माफी चाहता मैं- हूं। तुमने यह मुझसे क्यों नहीं कहा? रुको, अब क्या हो रहा है? यह छोटा बदमाश। जैसे बाप वैसा बेटा। तो तुम्हें यह पहले से पता था? दुओ, मैं तुमसे बात करना चाहता था। उस दिन जब तुम अस्पताल में थे, मैं अच्छे मूड में नहीं था। मुझे माफ कर दो। हालांकि मुझे लगता है कि हमें बात करने की जरूरत है। सच? और आज मैं तुम्हें अपना जवाब देने आया हूं। तुम्हारा जवाब क्या है? झूठी डेटिंग यहीं समाप्त होनी चाहिए। यह जल्दी है। मैं मानता हूं कि मैं वाकई खुश था जब हम झूठी डेटिंग कर रहे थे। यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा पल है। 30 साल में वह दिन जब तुमने मुझे बर्फ में गले लगाया था। मैंने समझौता पीछे छोड़ दिया था। मैं तुमसे प्यार करने लगा। मैं इन दिनों तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन यह नहीं आया। मेरे पास मेरी वजह है। मुझे पता है। तुम मुझे कभी नहीं बताते अपने अतीत के बारे में, और मेरे साथ भी ऐसा ही है। मैं भी तुम्हें अपने बारे में कभी नहीं बताऊंगा। जब मैं अमेरिका में था, मेरा एक बॉयफ्रेंड था। दरअसल हमारा रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला। यह सिर्फ 1 साल से थोड़ा ज्यादा था। वह पार्टियों से प्यार करता था, जबकि मैं उसके लिए रोज खाना बनाती थी।
उसके बाद उसकी मुलाकात किसी से एक पार्टी में हुई और फिर हमने ब्रेकअप कर लिया। उस समय मैंने खुद से कहा, मैं जुडुओ कभी किसी आदमी के लिए खाना नहीं बनाऊंगी और न ही कपड़े धोऊंगी। मैं एक स्वतंत्र महिला बनना चाहती हूँ। मैं मेहनत करूंगी और मजबूत बनना चाहती हूँ। लेकिन मैंने अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस किए जब मैं तुमसे मिली। मेरे अंदर बदलाव आया जिससे मेरे मन में उम्मीदें जागीं, साथ ही कुछ चिंताएं भी। तुम्हारी चिंताएं क्या हैं? मुझे डर है कि मेरी उम्मीदें आखिर में निराशा में न बदल जाएं। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, नहीं, बल्कि मुझे खुद पर विश्वास नहीं है। मुझे डर है कि मैं तुम पर निर्भर हो जाऊंगी जैसे पहले होती थी। यह तुम्हारी समस्या नहीं है, यह मेरी समस्या है। मुझे खुद पर भरोसा नहीं है। तो तुम मुझे मौका नहीं दे रही हो मुझे बताने का कि मैं कैसा महसूस करता हूं। ठीक है, तो क्या तुम दोस्त बने रहना चाहती हो? मैंने तुम्हें पहले भी मौका दिया था, लेकिन तुमने मुझे बताने से इनकार मेरे कर दिया। सवाल का जवाब दो। मेरी मुलाकात है। मुझे अभी जाना होगा। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मुझे खुद पर भरोसा नहीं है। तो तुम सिर्फ दोस्त बनना चाहती हो ना? मैंने तुम्हें पहले ही मौका दिया था। क्या यह किसी बच्चे की लिखावट है? बॉस, बॉस स्वागत है। वापसी पर स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मिस्टर जियांग, इंजीनियर टोंग। देखो वे तुमसे कितना प्यार करते हैं। तुम्हारी चोट से वापसी का स्वागत मेरी बिजनेस ट्रिप से वापसी से ज्यादा गर्मजोशी से किया गया। मिस्टर जियांग, आप मजाक कर रहे हैं। मैं लगभग खो गया मेरा जीवन। यह सब स्वागत के लिए है, ठीक है। एमआर सुबह की बैठक के बारे में आप 10। आज हमारे पास बहुत कुछ है। आधे घंटे के लिए बैठक को कैसे आगे बढ़ाया जाए? निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं, हम करेंगे। विचार करें। लॉजिस्टिक्स सॉर्टिंग परियोजना उत्पाद। आज की बैठक में हम उनमें से एक का चयन करेंगे। प्रचार अभियान का ध्यान रखना मैं था। मैं सिंगापुर की यात्रा से बहुत प्रभावित। सम्मेलन के लिए अब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां रसद प्रणालियों का विस्तार और विस्तार करना के रोबो द्वारा डिजाइन किया गया। इंजीनियर ली डी के नेतृत्व में टीम, समान उत्पादों पर मामूली लाभ, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था। चीफ इंजीनियर टोंग का नया प्रोडक्ट रोबोट है, अत्यधिक अभिनव। हम सभी जानते हैं कि अभी भी है सिमुलेशन परीक्षण चरण में और इसका व्यावहारिक परीक्षण अभी भी किया जा रहा है। क्या आप अपनी प्रस्तुति के मानकों को पूरा कर सकते हैं रोड शो में? क्षमा करें दोस्तों, कुछ अप्रत्याशित हुआ मेरी छुट्टी के दौरान। हम आपकी स्थिति को समझते हैं, लेकिन परियोजना प्रगति नहीं होगी। सिर्फ समझने के लिए कि 10 दिनों में है रोड शो में कोई दिशा न देखें। मुझे यकीन है कि सभी मौजूद हैं, वही महसूस करता है। कृपया मेरा विश्वास करो। मैं केवल तथ्यों और परिणामों में विश्वास करता हूं। मैं एक दुर्घटना हुई यात्रा करते समय, लेकिन यह भीष में एक आशीर्वाद था कि उसी रात मैं जंगल में फंस गया था। मेरे पास पूरी तरह से नया विचार था तीनों रोबोट के बारे में।
ये क्या है? ए, आसमान का तार। तारामंडल एक व्यवस्थित तरीके से काम कर सकते हैं। और उनकी शक्ति कहां से आती है? उनके गुरुत्वाकर्षण बल। उन्हें आगे बढ़ने दें और यहां तक कि नष्ट हो जाए, लेकिन वे कभी भी एक बेतरतीब ढंग से नहीं चलते हैं। दुनिया हर दिन आगे बढ़ रही है, हर दिन तकनीक विकसित हो रही है कि वह सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग है रसद उद्योग में। सब कुछ, लेकिन इसका क्रियान्वयन 10 साल से अधिक समय से चल रहा है। मेरी शायरी, व्यापक उन्नयन। लेकिन यह कब तक उद्योग का नेतृत्व कर सकता है? मुझे लगता है कि हमें अपनी सहज सोच को छोड़ देना चाहिए, खेल के अपने नियम, और रसद उद्योग को पूरी तरह से बदलें। इंजीनियर, क्या आपका मतलब है पिछली योजना को पूरी तरह से खारिज कर दिया? पूरी तरह से खारिज नहीं, यह पूरी तरह से क्रांति में डिजाइन नहीं करना चाहते। अब एकल रोबोट। मैं एक लॉजिस्टिक्स दुनिया बनाना चाहता हूं, इन सितारों की तरह हमने पहले भी किया था। क्या यह शियाओबाई है, इंजीनियर ली का विनो या मेरे टिनो? सभी स्वतंत्र हैं, ग्रहों की तरह पूरे ब्रह्मांड में। अगर हम उन्हें एक साथ, क्या बात है टिंडा, या अतीत में? मेरा विचार है कि हम उन्हें अब अलगाव में नहीं रहने देंगे, इसके बजाय हम उन्हें संवाद और सहयोग करने देंगे, एक प्रणाली बनाने के लिए, पूरी तरह से स्वचालित रसद प्रणाली, शुरू से अंत तक। आप लोग क्या कर रहे हैं? मुझे पता है कि आप क्या पूछना चाहते हैं। ठीक है जिज्ञासु लोग, तेरे सारे सवालों का जवाब हम सब वापस पा सकते हैं ईमानदारी से काम करने के लिए। हाँ, मेरे पास है। हम टूट गए। सबसे आम कारण वयस्क दुनिया में। ऐसे सरल? हाँ, इतना ही सरल है। प्रमुख इंजीनियर तुंग और मेरे दोनों के पास मजबूत व्यक्तित्व हैं, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, मुझे सुना है। प्रबंधक का भी अभी अभी मूड ठीक नहीं है। पूरा शॉपिंग मॉल मिस ली का है। वाह, नमस्ते श्रीमान जियांग। श्रीमान जियांग, आज तो आप जल्दी आ गए हैं। मुझे पता है कि आप एक नया जीवन शुरू कर रहे हैं। आप आखिरकार एक असली आदमी बन गए हैं और पैसे के सामने झुकते नहीं हैं। गपशप करना वास्तव में परेशान कर रहा है, लेकिन मैंने उससे डेटिंग शुरू करने के पहले दिन से ही जान लिया कि गपशप होगी। ये दुकान उससे कोई वास्ता नहीं रखती। वो बस इस शॉपिंग मॉल की मालिक है, लेकिन ये दुकान हमारे बोझ का बहुत कुछ सहन की है। जब मैं इस दुकान को देखता हूं, मुझे उसके साथ करने की सारी चीजें याद आती है। अचानक एक पागल विचार मेरे मन में आया। ये हमारे घर के लिए खरीदारी करने का अनुभव है। फ्यूचर सिटी में ये विषयाधिकार पत्र है। ये एक पारिवारिक बीमा पॉलिसी है। ये हमारे विवाह के समय हस्ताक्षरित समझौता है। ये भी दो घर के बैंक कार्ड है। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है। अब से मैं इन सबको मिस लियू को वापस कर दूंगा। श्रीमान जियांग, आप क्या? उससे मेरा आभार जताएं। श्रीमान जियांग,
आपने मुझे डरा दिया। माफ करना अगर मेरी बिल्ली आपको परेशान कर रही है। अच्छी बिल्ली, शालीन। मैं आपको जानता हूं ना। आप एक शक्ति चाहने वाले हैं। मैंने आपको बहस प्रतियोगिता में देखा था। क्या आपको नहीं लगता कि यह एक संयोग है? श्रीमान फर्क? आपने ये कैसे पता लगाया कि मैं श्री खाली हूं? क्या आप फड़फड़ाते हुए विलो हैं? क्या आप मजाक कर रहे हैं? अगर मैं चुप नहीं रहा तो लाइब्रेरी के सभी लोग जान जाएंगे कि मैं फड़फड़ाता हुआ विलो हूँ। ये बहुत सारा संयोग है। क्या तुम्हें हमेशा से पता था? क्या क्यों ने तुम्हें बताया? शक्ति। क्या तुम्हारा मतलब श्री गो से है? हाँ। इस लाइब्रेरी में प्रवेश करने से पहले मुझे पता नहीं था कि तुम मिस्टर एम्प्टी हो। मिस्टर जो ने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम मिस्टर एम्प्टी हो। मिस्टर जो को नहीं पता कि मैं एक फड़फड़ाती विलो हूँ। तुमने ही मुझे बताया था कि तुम इस लंबी मेज पर बैठोगे। क्या तुम भूल गए? ये सच नहीं है। समस्या ये है, अगर तुम गो के छात्र हो तो तुम जरूर युवा होगे। क्या तुम सिर्फ एक बच्चे नहीं हो? मुझे यकीन है कि तुम्हें प्यार में ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन तुमने इतने पेशेवर जवाब दिए। मेरे भी दोस्त हैं, तुम जानते हो। मैं हमेशा उन्हें उनके रिश्ते की समस्याओं को सुलझाने में मदद करता हूँ। मैं तुम्हारी समस्याओं का विश्लेषण कर रहा था। तुम क्या सोचते हो? मुझे कोई अंदाजा नहीं था। इतने समय के बाद एक बच्चे ने मुझे धोखा दिया है। यह धोखा कैसे है? यह लोगों की मदद करने की भावना है। इसके अलावा मैं तुम जैसे बूढ़े आदमी को धोखा क्यों दूंगा? वही रखो, बूढ़ा आदमी। मुझे बूढ़ा आदमी मत कहो। ये तुम्हारे और बल के बीच है। तुम्हें मुझे इसके लिए अलग करना होगा। जियाओ फेई, तुम आज अपने आप नहीं हो। ये कैसे? अपने आप को देखो। मुझे अभी एक ब्रेकअप हुआ है। तुमने उसके लिए घर भी बनाया है। तुम इतनी खुशी से कैसे खा सकते हो? तुम मुझसे क्या उम्मीद करते हो? मैं शियांग जियाफे हूँ, खुश और भाग्यशाली। क्या तुम चाहते हो कि मैं रोऊं तुम्हारे सामने? ये मेरी कैसे मदद करेगा? वैसे मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या आपको अभी भी याद है कि ऑनलाइन दोस्त फ्लटरिंग विलो मैं बात कर रहा था? अनुमान है कि ये कौन है? ये स्वामी है। क्या संभावनाएं हैं? चौंकाने वाला है ना? ये भाग्य है। स्वामी, उससे दूर रहें। क्यों? वो एक छात्र है। मैं भी उसका शिक्षक हूं। मुझे इसे सुरक्षित रखना होगा। इसके अलावा आप नहीं जानते आप अभी स्थिति में हैं। आपका क्या मतलब है? मैं तलाक हो गया हूं, इसलिए मैं जो कुछ भी कर सकता हूं। एक शिक्षक है। बस इतना है कि आप कर सकते हैं। आपने तलाक के लिए आवेदन नहीं किया है। आप दोनों अभी भी कानूनी रूप से शादीशुदा है। मैं कैसे कर सकता हूं? आप जैसे किसी को हमारे छात्रों को परेशान करने की अनुमति दे? मेरे दो प्रश्न हैं। पहला सवाल है, मेरे जैसे किसी का मतलब क्या है? तुम मुझे क्यों ले जा रहे हो? क्या मैं एक अयोग्य व्यक्ति हूं? प्रश्न दो, अपने छात्र का पीछा करने का क्या मतलब है? मैंने कहा कि मैं चाहता था, भले ही आप चाहते थे। ये भी आपका व्यवसाय नहीं है। ज्यादा कहने का कोई मतलब नहीं। हमारा स्कूल नहीं। पहले से ही लड़ रहे हैं। लड़ने के लिए कुछ नहीं। इसे पहले ही बंद करो। यह हास्यास्पद था। मैं वह था जो हास्यास्पद था। पहले से ही काफी है। अपने छात्र के प्रेम प्रसंग में अपनी नाक को तुम लड़ना बंद करो। तुम यहाँ, तुम कहाँ थे? मैं आधे घंटे देर से। आप क्या पीना पसंद करेंगे? यह है। मैं पहले पीता हूं। मुझे भी। क्या हुआ? तुम दोनों को क्या हुआ है? कुछ नहीं। तुम्हारी क्या समस्या है? तुम उदास लग रहे हो। तुम ठीक हो ना? मैं बस तुम लोगों को यह बता रहा हूं। मेरा शू डुओ के साथ समझौता जोड़ी बनने का नाटक करने का खत्म हो गया है। क्या तुम लोग फिर से लड़े? तुम्हारे दिमाग में बस लड़ाई है। क्या तुम्हें लगता है कि हम हमेशा लड़ते हैं? क्या तुम बस यही सोच सकते हो? तुम ही हो जो मेरा मजाक उड़ाते हो। बस करो। लेकिन क्यों? मुझे लगा कि तुम और शू डुओ ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। नाटक करना क्यों बंद कर दिया? मुझे लगता है कि मैं नाटक करने में बुरा हूं। अच्छा है, चलो पीते हैं। चलो पीते हैं। चीयर्स।
तो क्या तुम्हें उदास कर रहा है? मैं लगभग भूल गया था कि मैं इस पीने की वजह से कितना उदास था। हमने आज एक शब्द भी नहीं कहा। अगर मैं कहूं कि मैं उदास हूं, लेकिन मैंने इसे जाने दिया है, उदास होने की क्या बात है? डोडुओ, मैं वाकई यह तुमसे कहना नहीं चाहता। अगर तुम्हारा दिल धड़कता है तो खुद को मत धकेलो। तुम्हें पता है, प्यार बहुत से लोगों के जीवन का सार है। हर कोई इस जवाब की तलाश में है, लेकिन यह जवाब रोमांटिक हो सकता है, अविस्मरणीय, पागलपन भरा उदास और हार मान लेना। कुछ लोग एक सही रिश्ते की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन धोखा खा सकते हैं। मानव जीवन में हर कोई अलग जवाब ढूंढता है, क्योंकि हर आत्मा अलग है। क्योंकि प्यार साहस लेता है। बस आपको याद रखना है कि जब भी आप निर्णय लेते हैं, मैं हमेशा आपके पक्ष में रहूंगा। वो सुनता है। मुझे उस पीने के बाद कुछ पता चला। आप देखते हैं, मैंने अपना काम छोड़ दिया, और ये भी एक्साइएनजी फेई है। भावनात्मक रूप से अस्थिर है। शू की वजह से लुक के लिए उनका जीवन असंतुलित है। उनके जीवन में कुछ भी दिलचस्प नहीं है। बस हम चार हमारे जीवन में एक ठहराव बिंदु तक पहुंच गया है। तब हमें क्या करना चाहिए? बदलाव के बारे में सोचने की जरूरत है। मैं सही हूं? जैसन, मुझे लगा कि हम महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं। यहां महिलाओं की बात कौन कर रहा है? हम चार के बारे में बात कर रहे हैं। कैसे एक आदमी को अपना जीवन जीना, ये सही है। परिवर्तन की इच्छा गरीबी से आती है। हमें कैसे बदलना चाहिए? आप पूरे दिन इस बारे में सोच रहे हैं। क्या आप कुछ भी लेकर आए थे? वो सुनता है। मैंने पढ़ रहे हैं अमीर लोगों की जीवनी, नौकरी और मर्डों की तरह। मैंने उन सभी को पढ़ा। मैं अधिक निश्चित महसूस करें, सफल आदमी का भाग्य बदल जाता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अविश्वसनीय लेकिन सही विकल्प। फिलहाल अब हमें चुनना होगा। मैं सहमत हूं कि टोंग ने क्या कहा। कहते हैं जीवन में कोई रास्ता नहीं, फिर हमें एक रास्ता खोजना होगा। अगर हमसे नहीं पाते तो क्या करें? फिर हम रास्ता बनाते हैं। मुझे पता है कि अब क्या करना है। हम इसे चार मिलकर कुछ करना चाहिए। ये सही है। तुम बहुत बोल रहे हो। तुम्हें वास्तव में क्या करना है? बस उन्हें बता दो, ठीक है, एक व्यवसाय शुरू करो। तुम क्या कह रहे हो? जेसन, तुम अभी तक इतने सभ्य लग रहे थे। तुम पढ़ रहे हो, मैं देख रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हम चारों को इस बार महिलाओं को एक तरफ रख देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वे महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन पुरुषों के लिए जो मायने रखता है वह है पेशा। मैं तुमसे बहुत सहमत हूं। मुझे लगता है कि एक आदमी को आदमी की तरह जीना चाहिए। हमें महिलाओं को दिखाना चाहिए कि हम कितने महान और सक्षम हैं। मैं सही हूं ना? हमें उन्हें ये नहीं सोचने देना चाहिए कि दुनिया उनके बिना नहीं चल सकती। ये सही है। ये असंभव है ना? ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से दुनिया में एक भी चुंबक नहीं है जो महिलाओं और पुरुषों के लिए वास्तव में पृथ्वी को घुमाने में सक्षम हो सकता है। एक मिनट रुको, बस वही रुक जाओ। मिस्टर गो, तुम्हें हाल ही में क्या हुआ है? तुम आक्रामक क्यों हो रहे हो? क्या तुम अभी मध्यकालीन संकट में हो? तुम ही मध्यकालीन संकट में हो। तुम दोनों अब रुक सकते हो। चलो बस पीते हैं। खैर, विषय पर वापस आते हैं। मेरे पास एक विचार है। मैं अभी भी अपने सपने को पूरा करना चाहता हूं, एक रेस्तरां खोलने का। मुझे लगता है कि हम सपने देख सकते हैं, लेकिन तुम्हें इसके बारे में सावधानी से सोचना होगा। जब रेस्तरां शुरू करने की बात आती है, तुम्हारा अनुभव क्या है? खाना बनाना है ना? रेस्तरां शुरू करना व्यवसाय चलाने का हिस्सा है, लेकिन तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो मुझे लगता है कि आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आपको परिभाषित करना होगा अपना उपभोक्ता समूह और सबसे पहले लक्ष्य समूह। ठीक है, लक्ष्य समूह। मैं समझता हूं कि आप क्या कह रहे हैं। घूमने के बाद
ये सिर्फ महिलाओं को लक्षित करने के बारे में। तुमने इसे बहुत बुरा बना दिया। इसके अलावा उन्हें लक्षित करने में क्या गलत है? एक अवधारणा है जिसे आपको स्पष्ट होना चाहिए। इस दुनिया में ऐसे दो प्रकार के लोग हैं जिनसे हम अधिक पैसे कमाते हैं। महिलाएं हैं, दूसरा बच्चे होंगे। क्या मैं सही हूँ? ऐसा क्यों है? क्योंकि महिलाएं अपने बजट के बारे में नहीं बल्कि अपनी भावनाओं के बारे में सोचती है जब वे पैसे खर्च करती है। क्या आपको लगता है कि मैं सही हूँ? सबसे पहले, अगर यह दोनों की जिम्मेदारी है तो यह निश्चित है कि यह कुछ ऐसा है जिसमें आप निश्चित रूप से कुशल हैं और जिसकी परवाह करते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तुम किस बात में कुशल हो? तुम पकाने में कुशल हो। मैं महिलाओं के साथ कुशल हूँ। खैर, ये गलत निकला। ये गलत लग सकता है, लेकिन ये सच है। आराम से रहो। मुझे लगता है तुम शायद मुख्य शेफ हो। मुख्य शेफ से आपका क्या मतलब है? वो सुनता है जैसे ही आप महिलाओं को नियंत्रित करते हैं, दुनिया की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करते हैं। इसके बारे में सोचो। बस मेरा सवाल जवाब दो। महिलाएं सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद करती हैं? खैर, वे पसंद करती हैं मीठी और क्रीमी चीजें। बस यही। पहले मैं सिर्फ बैग के बारे में सोच रहा था, अब मैं उनकी भूख के बारे में सोचना चाहता हूं। हम एक मिठाई की दुकान स्थापित करेंगे, एक मिठाई की दुकान जो सबको पसंद है। मैंने सोचा था कि आपने एग्जीक्यूटिव शेफ कहा था। पेस्ट्री शेफ क्यों बने? एग्जीक्यूटिव शेफ भी डेजर्ट बना सकता है। आप पेस्ट्री शेफ के रूप में शुरुआत कर सकते हैं और जीत की ओर बढ़ सकते हैं। बढ़िया। चीयर्स। खैर, नीचे से ऊपर तक चीयर्स। जिस रात हम चारों का मूड खराब था और हम एक निराशाजनक स्थिति में फंस गए, जिया ओफेई और जेसन के विचारों ने हमें होश में ला दिया। यह वाकई में एक अच्छा विचार है क्योंकि यह जेसन के कौशल का लाभ उठा सकता है और जिया ओफेई को महिलाओं के लिए अपनी मजबूत मार्केटिंग क्षमता का उपयोग करने देता है। हमने तुरंत फैसला किया कि एक कैंडी स्टोर खोलेंगे। हम चारों ने शेयर बराबर बांटे। मैंने 50% निवेश किया क्योंकि हम तीनों को आर्थिक समस्याएं हैं। मुझे वास्तव में परवाह नहीं है कि हम क्या करते हैं। मुझे बस लगता है कि हम तीनों मेरे शाश्वत साथी हैं। चाहे हम कुछ भी करें, साथ रहना बेहतर है। तो ये तय हो गया। लेकिन ये हमारी लंबी यात्रा की पहली सीढ़ी है। आगे का सफर बाधाओं से भरा होगा। आप लोगों को साधारण लोगों से ज्यादा सहनशीलता और दृढ़ता दिखानी होगी। बेशक, आत्मविश्वास मायने रखता है। जब मैं सोचता हूं कि कल एक नए युग को फिर से लिखूंगा, तो मैं अपने अंदर के उत्साह को छुपा नहीं सकता। अब पेशा हमारी जड़ है। जब तक जड़ है तो डरने की कोई बात नहीं है। इसे अलग रखो। बस मुझे आपको कुछ सलाह देनी है। यह क्या है? एक बार व्यवसाय स्थापित हो जाए तो जमीन से जुड़े रहो और मेहनत करो। ऐसी कई चीजें हैं जिन पर आप जिद नहीं कर सकते। खैर, जब दूसरी बात आती है, हम उनके लिए मेहनत नहीं करेंगे या कई मेहनत संबंध में हमें जोर देना चाहिए। उन्हें दिखाना होगा। असली पुरुष यहां कौन है? मुझे दिखाओ अगर तुम एक असली आदमी हो। ली जैसन, आप हमारे कैंडी स्टोर के तकनीकी निदेशक हैं। आपका मिशन विकसित करना है। सीमित समय में नई कैंडी अवधारणा। मैं कैंडी स्टोर के मार्केटिंग डायरेक्टर हूं। मेरी प्राथमिकता कम से कम पैसा खर्च करना है। सबसे उपयुक्त दुकान का पता लगाएं। आप युवाओं के बारे में क्या सोचते हैं? अब अपना एक व्यवसाय शुरू करना आसान नहीं है। यह सभी के लिए नहीं है। कभी कभी आप एक और रास्ता खोज सकते हैं। यदि आप जल्दी छोड़ देते हैं, अंत में सभी को नहीं, एक नायक हो सकता है। ये सभी के लिए नहीं है ना? क्या आप कह रहे हैं कि आप ही सफल हो सकते हैं लेकिन दूसरे नहीं कर सकते? मैं तुम्हें दिखाऊंगा अगर मैं कर सकता हूं या नहीं। यदि आप तैयार हैं दर्द को सहन करना और कठिनाइयों को चुनौती देना और सफल किसी भी कीमत पर, फिर संकोच न करें। बस साहस के साथ आगे बढ़े क्योंकि उद्यमिता आपके लिए एक विकल्प नहीं है। यह कहीं दूर है। तुम कहीं दूर हो गए। आप दुनिया को क्या छोड़ देते हैं? यह आपकी पीठ पसीना आंसू नहीं, और खून तुम्हारे साथ है। आपका क्या मतलब है? मैं अब इसे किराए क्यों नहीं दे सकता? मुझे खेद है एमडीआर, क्योंकि कंपनी तय इस सप्ताह किराए की कीमतों में वृद्धि राशि जो मैंने उद्धृत की, आप पिछली कीमत की तुलना में पहले उल्लेख किया। मिस्टर, मुझे इस बारे में खेद है। मुझे क्षमा करें, मुझे ये कॉल लेना है। हेलो मिसेस, मैं आपको दोपहर में इसके बारे में बताऊंगा। निश्चित रूप से।
हेलो लियू जिंगन, इसका क्या मतलब है? आपका क्या मतलब है? आपने मुझे एक व्यवसाय शुरू करने के लिए कहा, सम्मानजनक तरीका, लेकिन आपने किराया बढ़ा दिया। मुझे एक मृत अंत में ले जाने के लिए आप वास्तव में क्या चाहते हैं? ठीक है, यदि आप इसे करने की कोशिश करते हैं तो ये ठीक है। ठीक है, आपकी रणनीति कुशल और निर्दयी है। आगे बढ़ो और अपना ख्याल रखना। भी सुनो, मैं ये करूंगा। आपको क्या लगता है? स्वाद ठीक है, लेकिन बुरा लग रहा है, क्या आपको नहीं लगता? किसी की नज़र से अगर कोई मेरी आंख न पकड़, मैं कोशिश नहीं करेगा, भले ही यह दुकान मुझे अनगिनत बार, ये सिर्फ एक प्रारंभिक अवधारणा है। मैं विभिन्न अवधारणाओं के बारे में सोचूं। लेकिन मुझे लगता है मुझसे अकेले पूछने के लिए इस पर विचार करें। वहाँ बहुत सारे ग्राहक हैं, आपको अलग अलग डेजर्ट बनाने की जरूरत है, विभिन्न ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए। लगता है प्रिय ग्राहक, बेशक आपको मैरी की तरह एक अवधारणा की आवश्यकता है, या कुछ सुंदर सही, लेकिन कुछ ग्राहक गुणवत्ता के लिए वाउचर और केक का स्वाद लें। आपको अधिक प्रयास करना होगा, स्नान पर काम करें। मैं समझता हूं कि आपका क्या मतलब है। विविधता, अधिक स्वाद के बारे में सोचें और अवधारणाओं। ठीक है, मुझे सोचने दो। लेकिन यह मुश्किल नहीं लगता है। क्या आप कोशिश करना चाहेंगे? कोशिश करो, इसे पाइप करने की कोशिश करो। मैं यह कैसे डाउनलोड करूं? ये सच नहीं है। चलो मैं तुम्हें सिखाता हूं। ऐसे पकड़ो। ये सुनिश्चित करो कि ये टाइट है। इसे स्थिर रखो। इस पाइपिंग बैग को पकड़ो। ठीक है, अब धीरे करो। धीरे से दबाओ। धीरे से, धीरे से। बस इसे धीरे धीरे करो। जेसन, तुम क्या कर रहे हो? भूला नहीं हूं। दूर रहो। वापस ले आओ। खैर, तुम मुझे करते हुए देख सकते हो। अचानक गिरावट के कारण आज शाम को तापमान में शाम का भाग अपेक्षा से पहले हुआ। आज का शंघाई की मुख्य सड़कों पर अधिक या कम भीड़ है।
मुझे नहीं लगता हमारे पास कुछ कहने को है। ये अभी खत्म नहीं हुआ है। बिंगिंग। क्या हो रहा है? वहां जाओ, फिर चलो। तुम नहीं करोगे। इसे सबमिट नहीं करोगे? मुझे नहीं लगता कि यह जरूरी है। यहाँ आओ। तो यह तुम्हारा पूर्व पति था? हाँ, हम तलाक दे चुके हैं। हमने संपत्ति का बंटवारा अभी तक नहीं किया है। वह इस बारे में खुश नहीं है, इसलिए वह मुझसे मिलने आया। वह अच्छे मूड में नहीं है। अगर चीजें उसके तरीके से नहीं चलती हैं, तो वह अपना गुस्सा नहीं रोक पाता। इसीलिए मुझे बाहर निकालने के लिए धन्यवाद। अब ठीक हो गए हो? चिंता मत करो, मैं बहुत अच्छा हूं। तुम्हें आश्चर्य होना चाहिए, मैं एक बार शादी कर चुका हूं। लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया, इसके लिए माफी। यह तुम्हारी निजी बात है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी ने मुझसे शादी की या तलाक लिया हो। क्या आपको लगता है कि सब कुछ शुरू हो सकता है? झुकता है। मुझे लगता है कि हम हमेशा एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। हमारे जीवन में गुजर गया। हमारा जीवन बेहतर रहेगा जब तक आपके पास साहस हो। मुझे तुम्हारी पसंद है। ईमानदारी से मैंने यह रखा है लंबे समय तक मेरे दिल में। अचानक तुम मेरे पास आ गए। उस अजीब क्षण में अभी के जब मैंने अपना हाथ रखा, मुझे लगा कि सब कुछ भाग्य होना चाहिए। और मुझे फिर से बहादुर महसूस हुआ। मैं साहस के साथ कहता हूं, मेरे तलाक के बाद मुझे लगा कि मुझे सम्मान या शर्म की परवाह नहीं है। लेकिन यह तब तक था जब तक मैं आपसे मिला था। मुझे पता है कि मैं पर्याप्त नहीं हूं। मैं अपनी शादी में असफल रहा। तुम मुझे प्यार से नहीं डरते। तुम ही थे जिसने मुझे फिर से भविष्य की उम्मीद थी। तो ठीक है, अगर आप मुझे अस्वीकार करते हैं, कम से कम मुझे कोई पछतावा नहीं है। झुकता है। मुझे अभी भी चाहिए आपसे एक बात करें। शादी और तलाक नहीं। हमें क्या उम्मीद थी? लेकिन यह हमारा जीवन है। हम अलग अलग कठिनाइयों का सामना करेंगे, विभिन्न चरणों में। तो हम क्या करते हैं? केवल हम इन कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप अभी भी एक अच्छी महिला हैं, तुम तलाक हो या नहीं। जब से आप मेरे साथ अपना रहस्य साझा करते हैं, मैं भी आपके साथ एक रहस्य साझा करूंगा। मेरे दिल में छुपा है। हमेशा कोई मेरे दिल में छुपा कर। मुझे पता है, यह ओस दिखाता है। क्या वह जानती है? मुझे ऐसा लगता है। लेकिन चीजें बहुत जटिल हैं। अब हमारे बीच अगला कदम क्या है? कुछ नहीं। उसके बाद कुछ नहीं है। तुमने मुझे और बहादुर बनने के लिए कहा था और सब कुछ फिर से शुरू हो सकता है। तुम्हारे बारे में क्या है? क्या तुम्हें नहीं लगता कुछ लोग मजेदार होते हैं?
वे दूसरों के साथ साफ होते हैं लेकिन अपने आप से नहीं। मैंने अतीत में ऐसा ही किया है, इतनी प्रतिष्ठा और जिद के साथ। मैं फिर से शुरू नहीं कर सका। जब मैं वापस सोचता हूँ, उन्हें छोड़ देने में क्या गलती है? चलो अपने स्वभाव को छोड़ दें। हमारा चेहरा और हमारी जिद क्या इसलिए नहीं है कि हम इस व्यक्ति को नहीं भूल सकते? तोंग यू, भविष्य से डरो मत और अतीत में खोए नहीं। जब तक तुम हार नहीं मानते, सब कुछ फिर से शुरू हो सकता है ना? मान लो शंघाई एक विशाल शहर है। इतने सारे स्थानों में मेरा यहाँ एक व्यापारिक मीटिंग है और मैंने ये रास्ता भारी ट्रैफिक के कारण लिया। संयोग से मुझे तुम्हें वहां खड़े हुए देखना पड़ा, सड़क के किनारे पर एक मूर्ख की तरह। क्या तुम्हें नहीं लगता हमें चाय के बजाय शराब पीनी चाहिए, फिर मिलने की संभावना को मनाने के लिए? क्या तुम्हारा मतलब है कि बचकानी झूठी बातों को मनाने के लिए? क्या वो बचकाना है? ऐसा नहीं है। मैं अपने तरीके बदलूंगा। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो क्या हुआ? पुराने नियम, अगर तुम्हें पसंद हो तो इसे अपने लिए रख सकते हो। लंबा चेहरा कुछ भी हल नहीं करता। तुम्हें खुश रहना चाहिए। जब से मैं अमेरिका गया हूं, हमने इस परंपरा को रोक दिया है, लेकिन हमें ऐसा करना जारी रखना चाहिए। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम्हें अभी भी यह रूबी केक याद है। जब मैं बच्चा था, मुझे हर साल इस महीने में पैसे बचाने का तरीका सोचना पड़ता था और सोचना पड़ता था कि कैसे खरीदूं क्षु डुओ का पसंदीदा रूबी केक। मैं किसी का भी जन्मदिन भूल सकता हूं, लेकिन तुम्हारा नहीं। कल तुम्हारा जन्मदिन है। आज सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा खाओ। कल मैं तुम्हारे लिए एक भोज खरीदूंगा। क्या? मुझे ओवरटाइम काम करना है कल, और शायद एक क्लाइंट से मिलना है। इसके अलावा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं इसे मनाना नहीं चाहता। अगर तुम नहीं चाहते तो मेरे लिए ठीक है। अगर तुम्हें मेरी जरूरत है, तुम कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हो। स्वागत है, ठीक है। क्या हुआ? मुझे कुछ देखभाल करनी है। ठीक है, मैं तुम्हें एक राय दूंगा। हम इसे वापस ले आएंगे। धन्यवाद। ठीक है, अब जाओ। तुम पहले वापस क्यों नहीं आते? वह जाता है। डोबे। तुम मेरे साथ ईमानदार हो सकते हो। मैं सीधे बात पर आता हूँ। मैंने आज टोंग यू को कबूल किया। बधाई हो। बधाई देने की क्या बात है? एक साथ होने की बधाई। अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। क्या मैं पहले खत्म कर सकता हूँ? मैं तुम्हें यह बताना चाहता था, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला। टोंग यू रियूनियन डिनर में नशे में था, क्या तुम्हें पता है? मुझे नहीं। जब वह नशे में था, उसने मुझे फोन किया और मुझे कबूल किया। डोबे, अगर तुम मुझे उकसाने की कोशिश कर रहे हो, तुमने गलत व्यक्ति चुना है। लेकिन उस फोन कॉल में वह तुम्हारा नाम बुलाता रहा। जू डुओ।
मैंने आज अपने पूर्व पति से मुलाकात की। यह एक सुखद मुलाकात नहीं थी। जब मैं दूर नहीं हो सकी, टोंग यू आ गया। मैं ड्रग्स की लत में हूं। मैं अनजाने में उसके चारों ओर अपनी बाहें लपेट लेती हूं। पति ने सोचा कि वह मेरा दोस्त है। मुझे परेशान करना बंद करो। मैं था उस क्षण को छू गया। इस तरह मैंने उसे कबूल कर लिया। उसने मुझे मना कर दिया, लेकिन मुझे पहले ही परिणाम पता था। क्योंकि जब मैंने अपनी बाहों को उसके चारों ओर रखा, सब महसूस किया मैंने। दोस्तों का प्यार था, प्रेमियों के बीच प्रेम नहीं। महिलाएं हैं, हम संवेदनशील इस तरह की भावना के लिए है ना? क्या आप जानना नहीं चाहते उस रात क्या कहा था? उन्होंने कहा कि वह नाटक करने में अच्छा था। वह आपके साथ कैसे व्यवहार करता है, तो आप इससे परे नहीं देख सकते। वह भी हर चीज में सख्त थी। उन्होंने कहा कि ध्रुवीय भालू उतना मजबूत नहीं है जितना वह सोचता है। वह कमजोर पक्ष भी है। वह कभी नहीं चाहा उसे किसी को भी दिखाना। वह सिर्फ यह जानना चाहता है कि पेंगुइन वह यह भी कहा, यह असली नकली या सिर्फ दिखावा है। वह अभी भी आपके साथ जारी रखना चाहता था। तुम हैरान होना चाहिए कि मैं रिप्ले कर सकता हूं एक शब्द को खोए बिना यह यादगार बातचीत। बहुत बुरा है, यह मेरे लिए नहीं है, लेकिन आपके लिए। आप मुझे यह सब क्यों बता रहे हैं? मैं उससे प्यार करता हूं, वह तुमसे प्यार करता है। आज से अंत हमारे बीच होगा। आशा है कि आप दोनों कर सकते हैं इस कठिन रिश्ते को संजोए। अब और एक जिद लेना बंद कर दें। बस उसे समझें और उसे क्षमा करें, क्योंकि वह वास्तव में आपकी जरूरत है। वास्तव में हम सभी हमारी कमजोरियों को हमारे दिलों में छुपाते हैं। क्या एक दूसरे की रक्षा करने में सक्षम होना एक आशीर्वाद है? धन्यवाद आज रात मुझे यह सब बताने के लिए। मैं प्रभावित हुआ। हमारे रिश्ते। क्या लिखा है इस कप में? प्यार बहुत छोटा है, भूलना बहुत लंबा है। यह सब अतीत में है। क्या आपको पता है, आज रात उसने मुझसे कहा था वह आप पर कभी हार नहीं मानेगा। इसलिए कृपया इसे सम्मान दें मिसेज शू। मैं आपको सबसे अच्छी कामनाएं देता हूं। मुझे बिल्कुल भी आभार नहीं महसूस हो रहा है। फिर भी धन्यवाद। हेलो, मैं शू डुओ का दोस्त हूं। क्या आप बता सकते हैं कि शॉ डायो अभी अभी चले गए क्या? तुम चले गए? क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। तुम्हें? शायद इसकी जरूरत पड़ेगी। धन्यवाद। मैं इंतजार कर रहा हूं। मिस शॉ ने यह छोड़ दिया। ठीक है, मैं इसे उन्हें वापस दे दूंगा। बाद में मिलते हैं।
आज रात मेरी वर्चुअल मीटिंग है। मैं तुम्हारा जन्मदिन नहीं मना सकता। मैं 12 बजे से पहले वापस आने की कोशिश करूंगा। मुझे बहुत खेद है, प्रिय। इसके अलावा उसने कहा कि उसे परवाह नहीं है कि तुम्हारा रिश्ता सच्चा है या बस एक नकली डेट है। वह तुम्हारे साथ जारी रखना चाहता है। मेरे जन्मदिन पर मैं सामना करता हूँ। जीवन का सबसे कठिन विकल्प। पहली बार मेरे जीवन में मैं उस जवाब का तर्कसंगत विश्लेषण नहीं कर सकता। क्या आज इस महत्वपूर्ण दिन पर तुम अकेले हो? तुमने मुझे डरा दिया। तुम यहाँ क्यों हो? जन्मदिन वाली लड़की, ये काम से जल्दी छुट्टी लेने का दुर्लभ अवसर है। मैं तुम्हारा जन्मदिन मनाने आया हूँ। क्या तुम्हें मेरा जन्मदिन याद है? बिल्कुल। मैं देवी का जन्मदिन कैसे भूल सकता हूँ? धन्यवाद। लेकिन मुझे आज इसे मनाने का मन नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोज की व्यवस्था की है। अगर तुम नहीं गए तो ये बर्बाद हो जाएगा। मैंने इसका पैसा दिया है। वह कहाँ है? अगर तुम मेरे साथ आओगे तो देखोगे। यहाँ आओ। सोचना बंद करो, बस चलो। भ्रष्ट पुस्तक। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। कृपया आलसी मत बनो, मेरे साथ आओ। जन्मदिन मुबारक। जन्मदिन मुबारक। जन्मदिन मुबारक। जन्मदिन मुबारक। धन्यवाद। मैं लगभग रो पड़ा। कियान। भ्रष्ट पुस्तक। तुम कहाँ हो? तुम कहाँ गए? जन्मदिन मुबारक। शांत हो जाओ, एक इच्छा करो। मोमबत्ती बुझाओ। जेसन ने मुझे यह केक बनाना सिखाया। मैंने इसे कल रात बनाया। मुझे आश्चर्य है कि यह कैसा लगेगा। क्या तुम इसे चखना चाहते हो? यह कैसा लगा? बुरा नहीं है। क्या तुम इससे संतुष्ट नहीं हो? मेरे पास तुम्हारे लिए एक और विशेष उपहार है। तुम्हारे लिए। मेरे साथ आओ। तुम कहाँ जा रहे हो?
क्या उपहार यहाँ है? हाँ, वह यहाँ है। हम यहाँ तक पूरे रास्ते दौड़े। तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो? तुम जरूर उत्सुक हो मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया और सभी जगहों से गुजरा है ना, क्योंकि यह वह जगह है जहां मैंने सभी सुंदर यादों और दर्दनाक पीड़ा से गुजरा। हालांकि इस रात से यह अतीत की याद बन जाएगा। जो कुछ भी हमने साथ गुजारा है वही हमें बनाता है। मेरे असफल प्रेम प्रसंग के कारण मैं लंबे समय तक प्यार पर विश्वास नहीं करता था। स्कूल छोड़ने के बाद जब तक मैं तुमसे नहीं मिला। यह क्या है? धन्यवाद मुझे तुमसे प्यार करने का साहस देने के लिए। कृपया मुझे जारी रखने दें। आपके साथ नकली डेटिंग करने दें। वे मुझे चूमते हैं। वे कहाँ है? मैदान के बीच में लग रहे हैं। मुझे दूरबीन दो। ड्रोन क्लब के दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं टोम की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। कृपया इस गठन में रहें और 10 मिनट के लिए। 10 मिनट काफी है, केवल 10 मिनट। क्या 10 मिनट उन्हें चूमने के लिए काफी है? उन्हें अपने जुनून को नियंत्रण में रखना होगा। देखो, वे बहुत भावुक है। 10 मिनट उनके लिए पर्याप्त नहीं है। अरे, यह एक रोमांटिक पल है। बिगाड़ने वाले मत बनो। ठीक है, वो मुझे दो। असंभव। ये मेरे दोस्त के लिए सबसे अच्छा पल है। काम करना बंद करो। ड्रोन गठन को देखो और आतिशबाजी, सब कुछ सुंदर है। मैं रोने वाला हूं। तुमने मुझे रुला दिया। आतिशबाजी कौन जला रहा है? मुझसे यह उम्मीद नहीं थी, है ना? हम टेक वाले भी रोमांटिक हो सकते हैं। टोंग यू, तुम्हें क्या हुआ? यह बहुत रोमांटिक है। मैं तुम्हें बताता हूं क्या। अरे तुम, यहां आतिशबाजी जलाने की अनुमति नहीं है सर। खैर, हमने स्टेडियम में आतिशबाजी जलाई और यहां कोई ऊंची इमारतें नहीं है। ये ठीक होना चाहिए, है ना? मैदान पर भी नहीं।
क्या आप शंघाई के आतिशबाजी सुरक्षा नियमों से अवगत हैं? शंघाई के बाहरी रिंग क्षेत्र में आतिशबाजी प्रतिबंधित है। कृपया सर, कृपया हमें बख्श दे। हम स्नातक हैं। हम इस स्कूल से स्नातक हुए हैं। वहां उस लड़के को देखो, वो इस स्कूल से स्नातक भी है। वो इतना दयनीय है अपने प्रेम संबंधों में। आखिरकार उसने अपनी प्रेमिका को कबूल कर लिया। हम बहुत उत्साहित हैं इसलिए, लेकिन आप नियम नहीं तोड़ सकते। इस तरह से देखकर अगर शंघाई में सभी लोग स्वीकार करने के लिए, क्या ये उचित होगा? अच्छा है, सच है, हम बहुत लापरवाह हैं। हम छोड़ देंगे। हम साफ करने के बाद नहीं, आप नहीं जा सकते। मुझे खेद है, लेकिन मुझे नियमों के अनुसार काम करना चाहिए। मैंने यहाँ पटाखे छोड़ दिया और उन्हें स्कूल अधिकारियों को सूचना दी। पहली बात सुबह। क्या आपका मतलब प्रशासनिक कार्यालय है? नहीं, ईमानदार होने के लिए हम तीनों अक्सर कार्यालय में, जब हम यहाँ पढ़ाई कर रहे थे। ये सही है। स्कूल जाने के लिए शर्म की बात है हमारी उम्र में। सही है। क्या आप भागने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, हम नहीं है। हम ऐसा नहीं करेंगे। मैं आपसे बहस नहीं करूंगा। मैं अब पुलिस को फोन करने जा रहा मैं हूँ। इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है सुंदर आदमी, आज बड़ा दिन है। मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझे स्वीकार करता है, तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण दिन। यही कारण है कि हम जश्न मनाने के लिए आतिशबाजी करते हैं। मुझे पता है कि हमने नियम तोड़ दिए हैं। इसे फिर से नहीं करेंगे। कृपया हमें बचाएं। ठीक है, ठीक है, मैं आपसे विनती करता हूँ, अच्छा है। कृपया। इसे न दोहराएं। ठीक है, हम करेंगे। फिर से नहीं करेंगे। इस जगह को साफ करें। ठीक है। क्या आपका दोस्त सफल हुआ? हाँ, उसने किया। निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। आतिशबाजी ने काम किया। मैंने वही किया जब मैं छोटा था। मैंने अपनी पत्नी को प्रस्ताव करते हुए आतिशबाजी जलाई। ये एक रोमांटिक स्मृति थी। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। कृपया अपनी पत्नी को हम मेरा सम्मान आपको भेजें। खुशी और खुशी की भी कामना करते हैं। आप वास्तव में कुछ है। आपने इसे ठीक किया है, इसलिए आपको इसे साफ करने तेजी की से आवश्यकता इस है। जगह को साफ करें। हम 3 साल से साथ हैं और हमारे बीच सब कुछ महान रहा है। फिर हमें अपने भविष्य को लेकर एक समस्या का सामना करना पड़ा। जब हमने स्नातक किया, उसके परिवार ने हमारे रिश्ते को अस्वीकार कर दिया। इसलिए उन्होंने उसे पढ़ाई के लिए विदेश भेजा और उसे एक नया दोस्त दे दिया। तब से मैं सोच रहा था, प्यार ही एकमात्र सहारा नहीं है एक रिश्ते में, और यह हम में से प्रत्येक को वास्तविकता स्वीकार करने के लिए मजबूर है। उस समय से मैंने खुद से कहा, मजबूत हो जाओ। उसके बाद क्या हुआ? एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। और राजा कोंग को अकेला छोड़ दें। आप नाराज होंगे। मैं आपको यह कब बताता हूं? नहीं, हर किसी का अपना अतीत होता है। कोई धन्यवाद जरूरी नहीं। जब से मैंने आपको सब कुछ बताया, मतलब मैंने अतीत को छोड़ दिया। कृपया मुझ पर भरोसा करें। अब तुम मेरे लिए एकमात्र हो। आपके बारे में क्या? मेरे लिए तुम हमेशा मेरे लिए एकमात्र हो।
आप क्या करते हैं? मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। क्या नकली पिकअप लाइन है? यह मेरी असली भावना है। तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? गपशप के बाद वे चले गए। वे मुझसे ज्यादा उत्साहित थे। मैंने उन्हें घर जाने को कहा। तुम्हारा दोस्त कहाँ है? लगता है आज की रात ने उसे प्रेरित किया है। वह अभी जोश से लिख रही है। जल्दी सो जाओ। कल मिलते हैं बेबी। कल मिलते हैं। शुभ संध्या। गुड नाइट। चूंकि हम अलविदा कहने से बचना चाहते हैं, तो क्यों न तुम मेरे घर आ जाओ। मैं सो रहा हूँ। मुझे मैसेज करना बंद करो। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ। क्या तुम सच में नहीं आ रहे? बस करो, मैं सोने जा रहा हूँ। मुझे मैसेज करना बंद करो। ठीक है। प्यार एक रहस्यमय चीज है। जब कोई चला जाता है तो वे कभी वापस नहीं आते। तुम उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे, चाहे तुम उनका इंतजार करो। जब प्यार चला जाता है तो वह कभी वापस नहीं आता। यह काम नहीं करेगा। अगर जिद करोगे तो बाहर निकल जाओ। हालांकि कुछ लोग एक दूसरे के पास से गुजरते हैं, वे अंत में फिर मिलेंगे और वे तुम्हारे बाकी जीवन के लिए साथ रहेंगे। तुम यहाँ क्यों हो? यहां से पार्किंग लॉट 500 मीटर दूर है। मैं तुम्हारे साथ ज्यादा समय बिताना चाहता हूँ। ठीक है। कोई बात नहीं। मैं सोच रहा था कि शोर क्या है यह। प्यार में डूबे लोग निकले। पागल। मैंने तुम्हें जल्दी उठते हुए कम ही देखा है। अपने काम से काम रखो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें अपने आचरण पर ध्यान देना चाहिए। अगर तुम सच में डोडुओं के साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए, छोटे देवर, समझे? इस बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। जेसन का अनुसरण करो और मुझे भाई कहो। जो भी हो, हमें यह पसंद है। वैसे भी आप मेरे छोटे भाई हैं। मुझे बहन बुलाओ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। एक गुच्छा का धन्यवाद। क्या यह सच है कि क्या वह आपसे बड़ी है? वह मुझसे 2 महीने छोटी है। गंभीरता से। हमें देर हो जाएगी। हम उसके साथ बहस नहीं करते हे हैं। आप आज की रात आपको वापस जाने की अनुमति नहीं है। यह महान है। वह मेरे घर में रह सकती है। अपने सपने में। भाभी, आज रात को घर जाना क्या है। तुमने मुझे सुना? उसकी हिम्मत कैसे हुई? प्रेमी, अपने सीट बेल्ट को बंद करें। मैं इसे खुद कर सकता हूँ। कोई है वहाँ। क्यों है? आप शर्मीले हैं? यह बहुत ज्यादा है। सचमुच? क्या मैं अपनी प्रेमिका को चूम सकता हूं? हम अब जाना है। आज से हम एक असली जोड़े हैं। इसे रोकें और आगे बढ़े। हाँ हाँ। कई लोग हैं। कंपनी में आप बेहतर व्यवहार करेंगे और काम पर ध्यान केंद्रित करें। अवधारणा। कृपया मुझे स्कैन करें। सर जी, यहाँ आते हैं।
इसे अलग रखते हैं, आपको बताते हैं। दर्शन शास्त्र का दर्शन। हाल ही में मिस क्यूई के साथ छेड़खानी दिखता है। क्या आपने देखा? क्या शर्म की बात है सर जी, आपने अपनी खुशी खो दी। मिस कॉय, आप क्या देख रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि परिसर में एक चोर है? सचमुच? मुझे इसके बारे में पता नहीं था। सुना है वो मुझे बुला रही है, लेकिन जब मैं वापस आया था, उड़ गया। रॉबिन को प्रेम पक्षी कहा जाता है। मैंने वो अभी तक नहीं देखा है। कृपया मुझे बताएं अगर आप अगली बार उस पक्षी को देखें। मिस्टर माँ, चलो लंच करने चलते हैं। जरूर। हम खुलासा नहीं कर सकते प्रोजेक्ट्स शो से पहले। चिंता मत करो, हम आपको निश्चित रूप से देंगे पूरी तरह से नया अनुभव आगामी प्रमोशन में। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। क्या मिस शॉ और इंजीनियर ने चुंबन किया और मेकअप किया? मुझे कैसे पता? क्या आप सुनिश्चित हैं? हाँ देखो, वे आज बहुत करीब हैं। व्यस्त व्यक्ति मत बनो। अपने काम से काम रखो। ठीक है, अलविदा। धन्यवाद। यह मेरा है। क्या आप अब ब्लैक टी नहीं पीते? मुझे इससे क्यों चिपके रहना चाहिए? मुझे अन्य पेय पसंद हैं। अब जिस व्यक्ति से मैं प्यार करता हूं, वह मैं हूं। अपने बारे में बहुत अधिक मत सोचो। याद है कैसा अजीब था जब हम नकली डेटिंग कर रहे थे? अब हम इतने सामान्य और वास्तविक हैं। मैं आपको यह बताता लेकिन मैं अब और अधिक घबराया हुआ हूं। यह प्यार की शक्ति है। मैं आपको कुछ गंभीर बताना चाहता हूं। आपको अपने प्रयोग में तेज होना चाहिए। अगले सप्ताह प्रमोशन अभियान है। वर्तमान में सभी संभावित भागीदार और निवेशक आपके प्रोजेक्ट की उम्मीद कर रहे हैं, पूरी तरह से स्वचालित लॉजिस्टिक्स की दुनिया के बारे में। कोई धन्यवाद आवश्यक नहीं है, लेकिन मुझे अब प्रेरणा की कमी है। यह क्या है? मुझे एक असली चुंबन चाहिए। केवल जब हम घर पर हों। वह खाता है। एमी, आप यहाँ क्या लेकर आए हैं? मैं एक चलने के लिए चला गया और यहां से गुजर गया। मैं थक गया हूं। आप क्या पीना पसंद करेंगे? हमेशा की तरह मेरा आदेश। यहाँ आपका लैट है। धन्यवाद। लेकिन यह आखिरी बार है जब मैं आपको एक पीना। क्यों? यह मेरा काम का आखिरी दिन है। मैं इस्तीफा दूंगा। क्या आप इस्तीफा देना चाहते हैं? नई नौकरी में बदलाव? मैंने अभी तय नहीं हुआ है। शायद मैं एक यात्रा पर जाऊंगा और इसके बाद इसके बारे में सोचें, या शायद मैं एक और नौकरी की तलाश करूंगा। दिखाना दिलचस्प है। तुम एक समझदार लड़की हो, तुम नहीं हो? आप अभी तक इतने अनिर्णायक क्यों हैं? समस्या के कारण लोग आसानी से अंधे हो जाते हैं। अगर मैं अपनी योजना का पालन करता हूँ, एक नौकरी की तलाश मेरे करियर से संबंधित मेरे मास्टर डिग्री प्रोग्राम के बाद, हालांकि मेरी थीसिस पर काम करने के बाद 2 महीने के लिए मैं कुछ समझने के लिए आया था। ये क्या है? आप एक उद्धरण के माध्यम से आते हैं सोशल मीडिया पर दिखाना मुझे। इस बार क्या है पूजा? इसे पढ़े। सभी छात्र अपनी उंगलियों को हड्डी में पढ़ते हैं अपनी डिग्री प्रमाण पत्र और थीसिस के लिए, केवल आधी रात को जलाकर और कठिन अध्ययन। स्नातकों को पता चलेगा वे एक मास्टर की डिग्री के लिए नहीं हैं, स्नातक की डिग्री के लिए वे जानते हैं कि वे डॉक्टरेट की डिग्री के लिए अध्ययन नहीं कर सकते। पीएचडी छात्रों गहराई से समझते हैं कि वास्तव में अध्ययन नहीं कर सकते।
इसलिए अगर छात्रों ने कभी भी काम नहीं किया और सोचें कि वे उनमें अच्छा प्रदर्शन करेंगे, वे होते हैं, अपनी क्षमता को अधिक महत्व देते हैं, विश्वास करते हुए वे शिक्षा को बचाने वाले पैगंबर हैं। क्या आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पढ़ाई करना बेकार है? मैं ऐसा नहीं कहूंगा। मुझे लगता है कि लेकिन दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ज्ञान की सार कभी भी एक किताब से नहीं आता है, लेकिन यह हमारे जीवन में हो सकता है। तो मेरी अगली नौकरी मानव संबंधों से संबंधित होगी। मानव संबंधों से संबंधित काम ठीक लगता है। इसके बारे में क्या सोचते हो? तुम हमारे स्टोर मैनेजर बन सकते हो। मुझे लगा था तुमने अपनी नौकरी छोड़ दी है। क्या गुओ ने तुम्हें नहीं बताया कि हम एक कैंडी की दुकान खोलने वाले हैं? दुकान अगले सप्ताह खुलेगी। मैं हर दिन इधर उधर घूम रहा हूँ एक दुकान ढूंढने के लिए। क्या तुम सचमुच हो? ऐसी उम्र में व्यवसाय शुरू करने पर तुम मूर्ख बने हुए लगते हो। हम मूर्ख नहीं बना रहे हैं, हम व्यवसाय के प्रति गंभीर हैं। मेरा मतलब है, क्यों तुमने अभी तक जगह नहीं ढूंढी है जहां तुम्हारा व्यवसाय अगले सप्ताह शुरू होगा? क्या यह हास्यास्पद नहीं है? ये मेरी गलती है। मुझे लगा था कि दुकान ढूंढना आसान काम है। मैंने समस्या की उम्मीद नहीं की थी। दुकान का किराया व्यस्त क्षेत्र में महंगा है। बोझ को देखते हुए मैं सस्ता किराया ढूंढ रहा हूँ, लेकिन क्षेत्र संतोषजनक नहीं है। कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है कि तुमने ध्यान केंद्रित करने में गलती की है। सबसे पहले तुम्हें अपने लक्षित दर्शकों के जनसांख्यिकी पर विचार करने की जरूरत है। हमारा लक्षित दर्शक महिलाएं हैं। यह पर्याप्त सटीक नहीं है। उनकी विशेषताएं क्या है? आयु वर्ग क्या है? बोनस कितना है? उन्हें दिया? मैं इससे पहले कभी नहीं सोचा था। आप आत्म केंद्रित है। मैं इस दुकान की ग्राहक प्रोफाइल मेरी दुकान की तरह। क्या आप कुछ सुझाव दे सकते हैं? मैं सिर्फ काम करता हूँ, अंशकालिक काम। मेरे पास कोई उपयोगी सुझाव नहीं है। विनम्र मत बनो। आपके प्रश्न व्यावहारिक है। मैंने बस यही कहा है, इसे बहुत गंभीरता से न लें। ठीक है, प्रतीक्षा करें। मैं अपने आप को सूट करें। ठीक है। हमारे लक्षित दर्शक कौन है? ये सटीक होना चाहिए। एक महिला ग्राहक की विशेषताएं क्या है? आयु समूह क्या है? प्रतिदिन कितना भत्ता मिलता है? ये सभी महत्वपूर्ण है। जैसन, क्या आप कुछ खाना चाहते हैं? आप क्या करते हैं? अंतरिक्ष में जा रहा है? कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। उन्होंने क्या कहा? इसे पढ़े। हमारे लक्षित दर्शक कौन हैं? सही ध्वनि है। मैं इससे पहले कभी नहीं सोचा था। हम स्वागत नहीं करते। सभी ग्राहक हमारे स्टोर में भोजन करते हैं। मुझे ग्राहकों को बाहर करना चाहिए। 18 वर्ष से अधिक आयु के कौन है? यदि हाँ तो हम पैसे नहीं देंगे। लेकिन मुझे लगता है यह संभव है। आइए एक उदाहरण के रूप में रेस्तरां को महसूस करें। रेस्तरां में कभी निर्दिष्ट नहीं करता ग्राहक की आयु जो भोजन करेंगे। तर्कसंगत रूप से मध्यम आयु वर्ग अपने भोजन को खा रहा है। चीनी रेस्तरां में युवा पीढ़ी चल रही है। रेस्तरां में खाना ऑनलाइन लोकप्रिय हो गया है, उनकी योग्यता और वरीयताओं की परवाह किए बिना। तो यह स्पष्ट है, जानते हैं कि रेस्तरां के ग्राहक प्रबंधन इकाई, उनकी उम्र 20 और 30 के बीच है। तर्कसंगत लगता है। ले जाते हैं। अच्छा है, मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा। किशोर मुझे नहीं पढ़ेगा ऑनलाइन लेख, क्योंकि वे उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। इसी तरह उन विषयों को पढ़ना पसंद है जो आरामदायक, मजेदार और ट्रेंडी। उम्र के लोग इसे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वे गुजर गए हैं। जीवन में समस्याएं और समस्याएं। वे सोचते हैं मेरे लेख मूर्खतापूर्ण और ध्यान आकर्षित करते हैं। मेरे पास एक स्पष्ट तस्वीर है। शहरी पुरुष और महिला, हमारे समय के, जो रिश्ते और जीवन से लड़ रहे हैं। आपके पास एक स्पष्ट दिमाग है। मेरी कियान एक प्रतिभा है। तुमने मुझे बहकाया। मैंने इस पर कुछ शोध किया। आप भी अविश्वसनीय हैं। आप केक बना सकते हैं। कीवी फल और बीन्स। बेशक मैं एक प्रतिभाशाली हूं। प्रतिभा केवल प्रतिभा के साथ संगत हो सकती है। हम एक आदर्श मैच है। अवधारणा, आप आध्यात्मिक प्रेम चाहते हैं और हमें अपनी दूरी बनाए रखनी चाहिए। यह आपकी गहराई से बाहर है। सुशी दुकान की देखभाल करेगा। आप एक स्वादिष्ट केक बना सकते हैं, मेरे स्वाद के अनुकूल। इन सभी सामग्रियों से कोई समस्या नहीं है, बस मेरा इंतजार कर। मैं अब ये कर रहा हूं।
क्या मैं जान सकता हूं कि मैं कहाँ हूं? काम के बाद छोड़ दिया। वैसे मैंने आपका बिल भुगतान किया। ये लड़की, जब तुम चले गए तो मुझे क्यों नहीं बताया? धन्यवाद। मैं आखिरकार जाग गया। तुम कैसे चले गए मुझे बताए बिना? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। यह बहुत अच्छा है मुझे यहाँ पाकर। मैंने कपड़े बदले और तुमसे बात करने यहाँ आया, सिर्फ एक कारण से। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारी सलाह दुकान के लिए एक उपयुक्त स्थान पर। खैर, इस बारे में बात करते हुए मेरे पास एक सुझाव है। यह क्या है? शायद तुम पहले 5 किलोमीटर दौड़ सकते हो। 5 किलोमीटर? तुम सच में? खैर, मैं कर सकता हूं। क्या मुझे 5 के दौड़ना चाहिए? तुम्हें कम से कम मुझसे आगे दौड़ना चाहिए। आज से हम परिवार हैं। काश मैं सम्मानजनक हो पाता, घर में बंद होने के बजाय और कैमरों से देखे जाने के बजाय, जैसे कि पट्टे पर बंधा कुत्ता। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। शाओफी, तुम बहुत कुछ सहा होगा जब से हमने शादी की है। अगर हम सही सलामत वापस आ सके, मैं शेंगनान से बात करूंगा। मैं उसे बताऊंगा कि मैं उसे प्यार करता हूं और उसके साथ रहना चाहता हूं। मुझे उसकी रक्षा करनी है, उसकी देखभाल करनी है और उसके साथ अच्छा जीवन जीना है। मुझे बताना है। शियांग, शाओफी, बस करो। मैं इससे तंग आ चुका हूँ। मैं थक गया हूँ। चलो तलाक लेते हैं। हे भगवान, खुद को मत धकेलो। तुम्हें आराम करने की जरूरत है। तुम अब जवान नहीं हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता है, मुझे तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। क्या तुमने कहा था? मुझे बताओ, कहां होगी दुकान 5 किलोमीटर खत्म होने के बाद? मेरा लक्ष्य था। अपने मन को ताज़ा करें तो आप समझ सकते हैं अपने लिए। गंभीरता से, मैं एक स्पष्ट दिमाग के चलाने के बाद मैं अब डिजी महसूस करता हूं। क्या आप मुझे मजाक कर रहे हैं? कितना कठिन काम है। अब तुम मीलों दूर थे। आप क्या सोच रहे थे? क्या आप गंभीरता से मुझसे यह पूछ रहे हैं? मैं सोच रहा था दुकान के लिए एक अच्छी जगह। तुम इतने जिद्दी हो। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले मुझे यह स्पष्ट करने दो, बस मेरी राय है। मुझे दोष मत दो यदि आप इससे खुश नहीं हैं। मैं नहीं करूंगा। खुद की मदद करें। मुझे लगता है आपको नहीं करना चाहिए। एक रणनीतिक स्थान पर एक स्टोर की तलाश करें, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र चुनें जो आपको भाग्य लाता है, तब क्या होता है? जहां आप सबसे अच्छी तरह से जानते हैं। वहां कोई समस्या नहीं है, टिनो लॉजिस्टिक्स सॉर्टिंग सिस्टम के साथ। क्योंकि टिनो रोबोट डिजाइन महान और उसके एल्गोरिथम भी। तो ये उस पहलू में अच्छी तरह से काम करता है कि समस्या होती है जब दुकान से ऑर्डर भेजते हैं। संचार में एक बड़ी समस्या है। वास्तविक समय में रोबोट और परिवहन प्रणाली के बीच के एल्गोरिथम में सुधार करने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति, हमारे पास केंद्र के साथ एक गंभीर समस्या है, क्योंकि अंतिम किलोमीटर के भीतर एक साधारण सड़क पर नहीं, एक औद्योगिक क्षेत्र की तरह या विश्वविद्यालय परिसर, बल्कि एक पड़ोस के क्षेत्र में, पड़ोस की सड़कें जटिल है। सिस्टम को लागू करना मुश्किल काम है।
हमने आयात किया है शंघाई के अधिकांश जिलों का नक्शा प्रोसेसर सिस्टम में। हालांकि ये अच्छी तरह से काम नहीं किया कि स्वचालित निर्देशित वितरण प्रणाली में त्रुटि दर उच्च। इसके अलावा स्मार्ट मेल बॉक्स हम पड़ोस में हैं, अच्छी तरह से डिजाइन किया गया। जब हम अनुकरण करते हैं पार्सल डिलीवरी, टिनो रोबोट हमेशा एक संकेत दिखाता है, क्यूआर कोड जवाब नहीं दे रहा है। मुझे लगता है नेटवर्क की स्थिति से संबंधित है। इस पड़ोस में मैं हूं, अभी भी समस्या की तलाश में। राष्ट्रपति हमारे सिस्टम कोई बड़ी समस्या नहीं है, कई प्रत्येक घटक में त्रुटियां, 11 गलतियां, और उनमें से 4 को तुरंत निपटाया जाना चाहिए। इसका मतलब तीनों घटक स्वचालित छंटाई प्रणाली समस्याग्रस्त है। वहां है, हमें चुनौती का सामना करना पड़ेगा अपनी कठिनाई के बावजूद। लेकिन यह एक गंभीर समस्या है कि इसमें निर्दोष घटक नहीं है। हमारे पास अभी भी समय है और मुझे इस पर भरोसा है। लेकिन अगर हम समस्याओं को हल करने में विफल रहते हैं, हम प्रचार अभियान की चिंता करते हैं। मेरे पास एक विचार है, हम पहले 2 घटकों को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे और कार्यों को कम करें। बुद्धिमान परिवहन अनुभाग के अंतिम किलोमीटर में इसके साथ हम अधिक ध्यान दे सकते हैं। पहले 2 घटकों को पूरा करें। प्रचार अभियान में हमारा प्रदर्शन होगा। अच्छा है। अच्छा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप इस अभियान को लेकर चिंतित क्यों हैं? आप उससे क्या उम्मीद करते हैं? बस एक डेमो। हमारे डिजाइन का परिणाम दिखाने के लिए मैं एक दोषपूर्ण उत्पाद के साथ बड़ी संभावनाएं और एक मूल्य प्रणाली, एक निर्दोष सफेद हाथी से। प्रचार अभियान पर जोर क्यों दें? हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि हम यहां क्या कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ मेहनत कर रहे हैं दूसरों को धोखा देने के लिए? नहीं, 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 हम यह करते हैं लोगों के जीवन को अधिक आरामदायक और सुविधाजनक बनाने के लिए। सतही चीजों को नजरअंदाज करो। यही कारण नहीं है कि हमें बनाया गया था। कोच सही है, हमें सबको बाहर निकलना चाहिए। हम सबको बाहर निकलना चाहिए, कोई समस्या नहीं। ये कर सकते हैं। चलो हम ये कर सकते हैं। बहुत उत्साहित मत हो। तुम 10 घंटे से अधिक समय से काम कर रहे हो। वापस जाओ और आराम करो। ठीक है। आंटी शोडियो, तुम्हारी खुशबू पापा जैसी है। यह अजीब है। मुझे पापा पर आंटी जूडुओ का परफ्यूम भी आता है। हम यहाँ हैं। क्या ये स्कूल जोन के पास नहीं है? मैंने वह जगह चुनी है जो तुम चारों जानते हो, तो तुम अपना व्यवसाय बत्तख के पानी में जाने की तरह शुरू कर सकते हो। इस काम में सफल होना ही होगा। हमें ये करना ही होगा। हमारे काम के पहले दिन में वह जाता है का स्वागत है। वह जाता है